ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। दो परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ उनका परिवार और कृष्ण थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर धन सम्मान संपत्ति सब हार गए तो पांचाली को दांव पर लगा दिया, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुलवंश की कुलवधू हूँ, कुरुराष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, और मुझे इस प्रकार यहाँ सच पर दिलाने लाया जा रहा है। क्या? दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। जो 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, वे भी मौन रहे। इनका अंत होगा, रक्त की धाराएं बहेगी, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तलवार धनुष और पैदल सैनिक
कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। श्री कृष्ण ने बोला उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव रह बाणों को और प्रत्येक चाकू खींच जरा। सुनी बात माधव की फिर अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले बात सुनो कान्हा जितने सम्मुख है ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख हम सारे भाई हैं बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह मुझको गोद खिलाते थे, गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती बात हमारी ने, कोई कभी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से ना लायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी है आखिर माधव सप्ताहों के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मन अपना क्यों था मोड़ दिया, आंखों में आंसू भर के गांडीव क्यों हाथ से छोड़ दिया। मतलब तुम युद्ध नहीं करना चाहते, बात मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई तो दूध नहीं बोले, पौत्र बहू को नहीं देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र बहू को नहीं देख तो गंगा पुत्र नहीं खोले। और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे, बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ पे भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव के पास है रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता का भाव ये मन में आने कैसे देते हो। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक से देव डरे सबको माधव में काल दिखे। कान खोल कर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे ही कहते हैं सब द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी न नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अंकित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन से मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। धर्म का युद्ध है, कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये अर्जुन के बाण हैं, ये बिल्कुल नहीं छूटते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते। शिखंडी लक्ष्यहीन हर एक नेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। देख क्या रहे हो अर्जुन, चलाओ तीर, हर लो कर्ण के प्राण और कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। किंतु वो निशस्त्र है केशव, हम उस पर। अभिमन्यु भी निशस्त्र था, फिर भी रथ का पहिया लेकर लड़ता रहा। इस अपराधी का नाश करने के लिए अंजालिका अस्त्र का आह्वान करो, ले लो इसके प्राण।
जिसका वो सब माया। मेरे निकट आओ, समा जाओ, अंत ही अंतिम है। नीचे भूमि